हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक एनिमी और मैं आपका दोस्त मुजम्मिल। आज हम इस वीडियो में व्हाट इफ गोकू एंड गोहान लॉक इन टाइम चैम्बर के पार्ट 7 को कंटिन्यू करने वाले हैं। और अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो यार मैं यही रेकमेंड करूंगा कि दोस्तों आप इसके पहले वाले पार्ट ज़रूर से देख लेना। और दोस्तों अगर कोई लकीली मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस एपिक स्टोरी को शुरू। गोकू गोहान से कहता है, बेटे थोड़ा संभल कर, अब लगता है अब हालात अब और बिगड़ने वाले हैं। एंजल भी समझ चुके होते हैं कि गोकू और गोहान बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, इसीलिए वो उसे पूरी ताकत लगानी होगी। गोहान गोकू की बातों को नज़रअंदाज कर देता है और एंजल विस पर लगातार हमला कर रहा होता है। गोहान के पंचेज बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, एंजल विस को रोकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। और विस ये सोचते हैं कि अगर मैं गोहान से ऐसे ही लड़ता रहा तो मेरी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, मुझे किसी भी तरह से गोहान को मेरे डैड के आने से पहले तक रोकना होगा। और तभी गोहान कहता है, वेस आपको नहीं पता होगा कि फैमिली को खोना कैसा लगता है। आप एंजल्स हैं, आप एंजल्स के लिए ये बहुत छोटी बात होती है, क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आपके पास कुछ ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। अगर आपका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मर जाए तो आपको दूसरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाना होता है। ये आपके लिए बहुत नॉर्मल होता होगा और इसके लिए आपको बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। और आपने भी किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नहीं रोका, आपने उनका साथ दिया और आप चाहते तो इन्हें रोक सकते थे, लेकिन आपने नहीं रोका। गोहान अपनी बातें करते करते बीच पर हमला करने लगता है और तभी एंजल बीस कहता है, अगर तुम्हें लगता है मॉर्टल कि तुम मुझे हरा दोगे, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है और मैं सभी एंजल्स में से सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। ये बोलने के बाद एंजल बीस अपने न्यू फॉर्म में आ जाता है। एंजल बीस के दोनों साइडों से पंख निकल आते हैं और एंजल बीस उन पंखों से एक बहुत ज़ोरदार हमला करते हैं और गोहान एंजल विस के पंजों से बचते हुए एक की ब्लास्ट एंजल विस की तरफ फेंक देता है। तभी एंजल विस उसे डॉज कर लेता है और कहता है, तुम्हें लगता है इमोर्टल कि तुम मुझे हरा दोगे? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को लॉर्ड बीरस, उन्हें मैंने ट्रेन करा था और तुम्हारे फादर गोकू को भी मैंने ही ट्रेन किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता तुमने अपनी ये ताकत कहाँ से हासिल की है। कि तुमने ये ताकत जैसे भी हासिल की है ये बहुत काबिल तारीफ़ है, लेकिन तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हो, अपनी हार को स्वीकार कर लो। ये बोलने के बाद वो भी एक बहुत बड़ा सा तूफान बना देता है और उसके तरफ फेंक देता है। और तभी देखते हैं गोहान कि तुम मेरे सिल्वर स्टॉर्म का सामना कैसे कर सकते हो। गोहान कहता है, इस छोटे से स्टॉर्म से मेरा कुछ नहीं होने वाला। विस आप मेरे रास्ते में आ रहे हैं, आप बच्चों की तरह खेलना बंद करें। और अपनी बात बोलने के बाद और गोहान सीधा स्टॉर्म में घुस जाता है और उस स्टॉर्म से लड़ने लगता है। उस स्टॉर्म के अंदर कर जाने के कारण गोहान को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। और तभी गोकू कहता है, गोहान संभल कर, मैंने तुमसे कहा था तुम ज़्यादा गुस्सा ना करो, ज़्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं है। मैंने कहा था कि ज़्यादा गुस्सा ठीक नहीं है गोहान, तुम्हें इस लड़ाई को अपने दिमाग से जीतना होगा। एंजल विस गोहान को उलझाए रखते हैं कि ताकि उसके फादर जल्दी आ जाएं और गोहान उस विंड में फंसा हुआ होता है। तभी गोहान कहता है, डैड चाहे जो हो जाए मैं इस विस को भी हराऊंगा। और गोहान बहुत ज़ोर से चिल्ला कर पावर अप करने लगता है और इस वजह से इस स्टॉर्म तोड़ देता है। तभी विस ये देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, इस मॉडल के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ रही है? कोई एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रही है, इसके सारे घाव बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। नामुमकिन, ये कैसी ताकत है जो एंजल्स को नहीं पता। फिर गोहान चिल्लाते हुए एंजल विस की तरफ बढ़ता है और उस जोरदार का पंच एंजल विस को मारता है। तभी एंजल विस बहुत दूर जाके गिरता है और उसके बाद गोहान बिना समय गंवाए एंजल विस की तरफ एक कामेहामेहा वेव लॉन्च कर देता है। तभी एंजल विस गोहान के कामेहामेहा वेव को अपनी स्टिक से रोकने की कोशिश करते हैं, पर गोहान का कामेहा वेव बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसके कारण एंजल विस उसे रोकने में कामयाब तो हो जाते हैं पर बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। तभी गोहान एंजल विस की तरफ जाकर कहता है, विस अब आप भी मरने वाले हो। गोहान एंजल विस की गर्दन को पकड़कर एक ज़ोरदार का पंच मारने ही जा रहा होता है। तभी मन से आवाज़ आती है और वो कहता है, तुमने जो करना था वो तुमने कर लिया, तो मेरे बेटे को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। गोहान ये बात सुनकर सोचने लगता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और कोई एंजल विस को बेटा क्यों कह रहा है। और गोहान चारों तरफ देखता है पर उसे कोई भी नज़र नहीं आता है। तभी गोहान कहता है, तुम जो कोई भी हो तुम मेरे सामने आओ। और तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो? तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोक सको। तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक बहुत तेज़ रोशनी चमकती है और बादलों के हटने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट वो दिखाई देते हैं और वो नीचे आकर कहते हैं, तुम मॉर्टल, तुम तो गोकू के बेटे गोहान हो ना? तो मतलब ये सब तुमने किया है? मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि तुम एक नॉर्मल से दिखने वाला मॉर्टल इतना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है।
वो इतनी ताकत डिज़र्व करता है, ये नामुमकिन है। तुम्हारी ताकत देखकर ये लगता है कि तुमने ही मेरी बेटी एंजल बैडहाउस को ही मारा होगा। क्या मैं सच कह रहा हूँ इमोर्टल? हाँ, 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 आपने सही सही समझा। मैंने ही आपकी बेटी को मारा है और लॉर्ड चांपा को भी मैंने ही मारा है। मैंने और डैड ने मिलकर हराया है। पर आपको नहीं पता कि इन्होंने हमें अर्थ के लिए खतरा कहा था और पूरे प्लेनेट पर आकर तबाही मचा दी थी, हमारी फैमिली को मारा। इसलिए मैं इस एंजल विस को भी मार कर ही रहूँगा। तभी ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो इमोर्टल। मैंने कहा विस को छोड़ दो। ग्रैंड प्रीस्ट अपनी बात कर ही रहे होते हैं, तभी ग्रैंड प्रीस्ट नोटिस करते हैं कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। इस मोटल के पास जो ताकत है, इस ताकत का इस्तेमाल तो मैं और सिर्फ ज़ेनोसामा ही कर सकते हैं इस पूरे यूनिवर्स में। ये पर्पल गॉड की एनर्जी की पावर इसने हासिल कैसे कर ली? तभी ग्रैंड मिनिस्टर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, इमोर्टल ने बहुत बड़ा नियम तोड़ा है, इसलिए इस यूनिवर्स का तुम मोर्टल्स को इस पर्पल गॉड की का इस्तेमाल करना मना है, जिससे ये सिर्फ गॉड्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो मेरे पास कोई रीज़न भी है तुम्हें ख़त्म करने का, और तुम्हें ख़त्म करने के बाद मैं तुम्हारी पर्पल गॉड की तुमसे छीन लूँगा। ये बात सुनकर गोहान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आपको लगता है कि आप मुझे हरा सकते हो और आप मेरी पर्पल गॉड की ले लोगे? क्या आपको सच में ऐसा लगता है? आपको ऐसा लगता है तो माफ़ कीजिएगा, आपको मुझसे लड़ना होगा। तभी एंजल विस कहते हैं, डैड इस मोटल ने लॉर्ड बीरस को हराया है और लॉर्ड चांपा को और एंजल वाइडहाउस को भी मारा है। इसकी ताकत बहुत ज़्यादा हो गई है, पता नहीं कैसे। डैड, इस मोटल को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसने मेरी ऐसी हालत कर दी है, एक एंजल होने के बावजूद भी मेरी ताकत इसके बराबरी नहीं कर पा रही है। तभी ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं, तुम दूर हो जाओ विस, इसे मैं देखता हूँ। बिना समय गवाए ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर को इंक्रीज़ करने लगते हैं। तुम मोर्टल्स बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो और तुमने यूनिवर्स का नियम भी तोड़ा है और तुमने पर्पल गॉड की का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं तुम्हें यहीं ख़त्म करने वाला हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट अपने 30% पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं। तभी गोहान उड़कर उनके पास जाकर एक ज़ोरदार हमला करता है, पर वो ग्रैंड मिनिस्टर को छू भी नहीं पाता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मेरे साथ खेल मत करो इमोर्टल। अगर तुमने गोल गॉड की हासिल किया है तो तुम मुझसे आकर लड़ो, वरना तुम पलक झपकते ही राख में बदल जाओगे। तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोहान पर हमला करते हैं, एंजल सबमिशन विस। तभी हम देखते हैं कि गोहान की बॉडी कांपने लगती है और गोहान ज़मीन पर गिरने लगता है। ये कैसी ताकत है? मेरा शरीर ही तो हिल भी नहीं पा रहा है, मैं गिरता चला जा रहा हूँ। गोहान बहुत मुश्किल से खड़े होने की कोशिश करता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोहान, इस अटैक से तुम बिल्कुल नहीं बच सकते हो। इस अटैक के कारण सामने वाला योद्धा को प्लैनेट की ग्रेविटी 50,000 गुना लगती है। तुम्हारा यहाँ खड़ा रहना भी नामुमकिन है। तुम अपने घुटने टेक दो इमोर्टल। गोहान बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। गोहान ज़मीन पर गिर रहा ही होता है। तभी गोकू कहता है, ये सब बंद करिए ग्रैंड प्रीस्ट, आपको नहीं पता गोहान ही एक ऐसा ही इकलौता नहीं है पर्पल गॉड की हासिल की है। ये बोलने के बाद गोकू अपनी पावर अप करने लगता है और गोकू सुपर सैयन पर्पल गॉड में बदल जाता है। ये देखकर ग्रैंड मिनिस्टर और ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, तुम भी इमोर्टल, तुम्हारे पास भी पर्पल गॉड की है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट जोर से हंसने लगते हैं, वाह कमाल है, तुम्हारे पास भी पर्पल की है और गोकू तुम भी अपने बेटे की तरह मरने वाले हो। ये बात बोलने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू पर भी हमला करते हैं, एंजल्स सबमिशन विस। और ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होने के कारण गोकू उसे संभालने की कोशिश करता है। तभी गोकू कहता है, गोहान बेटे, मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर हमें जीतना है तो हमें साथ में मिलकर लड़ना होगा, तुम अकेले नहीं हरा सकते हो। गोहान, तुम ज़मीन पर लेट जाओ, मैं तुम्हारे पीठ के ऊपर पैर रखकर जंप करूंगा और तभी तुम उठने की कोशिश करना। तभी गोहान कहता है, ठीक है डैड। तभी गोहान ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर ग्रैंड प्रीस्ट बहुत खुश हो जाते हैं, तुम मोर्टल, तुमने टोटल दो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया और एक मेरी बेटी एंजल को भी मार दिया, और हमारी पर्पल गॉड की लेना इतना आसान होगा मुझे पता नहीं था, और अब तुम दोनों यहीं मरने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि गोकू गोहान की पीठ पर पैर रखकर जंप करने लगता है और ग्रैंड प्रीस्ट की गर्दन पर एक ज़ोरदार किक जड़ देता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट का अटैक, एंजल सबमिशन अटैक, वो टूट जाता है। अच्छा मॉर्टल्स, तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो, तुम्हारी चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और गोहान का पैर पकड़ के बहुत दूर फेंक देते हैं और उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुमने पर्पल गॉड की को हासिल कर लिया इमोर्टल, और मुझे नहीं लगता कि तुम इसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हो।
और एक पर्पल गॉड की बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिस किसी को भी इसे इस्तेमाल करना आ जाता है उसके घाव अपने आप ही हील होने लगते हैं। बस इसी का फ़ायदा तुम्हें हो रहा है, और कोई बात नहीं, तुम दोनों मॉर्टल्स को मैं हरा कर ये पर्पल गॉड की तुमसे छीन लूँगा, और ये तभी हो सकता है जब मैं तुम दोनों को मार दूँ। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और गोहान की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और तभी हमें दिखाया जाता है उधर दूसरी तरफ एंजल मार्गरेटा शॉक हो जाती है और वो वेलमॉट से कहती है, माय लॉर्ड, क्या आपको पता है मेरे फादर लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे जा चुके हैं और वो उस ताकत और एनर्जी से लड़ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत घबरा रही हूँ माय लॉर्ड। तभी वेलमॉट मार्गरेटा से पूछता है, क्या हुआ मार्गरेटा, ये एनर्जी किसकी है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? तो ये मार्गरेटा बताती है, माय लॉर्ड, ये दोनों एनर्जी यूनिवर्स 7 के गोकू और गोहान की है। मार्गरेटा की बात सुनकर लॉर्ड वेलमॉट चौंक जाता है कि ये कैसे हो सकता है, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के द्वारा मर जाने पर एक इमॉर्टल कैसे जिंदा हो सकता है, ये नामुमकिन है मार्गरेटा। तभी मार्गरेटा कहती है, ये नहीं माय लॉर्ड, ये मैं सच कह रही हूँ, ये दोनों गोकू और गोहान ही हैं और वो मेरे फादर से लड़ रहे हैं और वो अब तक सर्वाइव कर रहे हैं, ये नामुमकिन है, इतना ज़्यादा ताकतवर होना एक मॉर्टल के लिए नामुमकिन है। तभी वेलमॉट कहता है, मैंने लॉर्ड चांपा और क्यूटेला ने मिलकर उसे मारा था टाइम ऑफ चैम्बर के नज़दीक ही, ये कैसे हो सकता है कि वो इमॉर्टल्स जिंदा हैं? मार्गरेटा कहती है, माय लॉर्ड, मैं पीछे जाकर चेक करती हूँ कि ये कैसे हुआ। और मार्गरेटा अपनी छड़ी से पास्ट को देखने की कोशिश करती है, तभी उसे पता चलता है कि जब हकाई वो गोकू और गोहान का पीछा कर रहा होता है, तभी वो टाइम चैम्बर के अंदर घुस गए थे और हकाई बॉल टाइम ऑफ चैम्बर के गेट से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है और वो टाइम ऑफ चैम्बर के अंदर फंस जाते हैं। तभी मार्गरेटा लॉर्ड वेलमॉट को बताती है, माय लॉर्ड, वो दोनों टाइम ऑफ चैम्बर में चले गए थे, इसलिए वो लोग बच गए। तभी वेलमॉट कहता है, वो लोग बच गए इसलिए वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो गए, लेकिन ये टाइम चैम्बर के अंदर जाकर क्या कोई इतना ज़्यादा ट्रेनिंग कर ले कि वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा ले? नामुमकिन है। इनसेंस की वो भी बहुत लाजवाब है। लॉर्ड वेलमॉट और मार्गरेटा वो बीरस के प्लेनेट पर बढ़ रहे होते हैं। तभी वेलमॉट कहता है, मुझे डर तो लग रहा है लेकिन हमारा जाना जरूरी है, शायद ग्रैंड प्रीस्ट को हमारी ज़रूरत पड़ जाए। मुझे पता है इस यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा ताकतवर योद्धा रहते हैं जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। मैं उन सबसे कभी नहीं मिला हूँ, पर मुझे ये नहीं पता था कि यूनिवर्स 7 में वो योद्धा मिल जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये नामुमकिन है, अगर कोई इतना ज़्यादा ताकतवर है तो हम लोग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों हैं? मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। खैर जो भी हो, पर ये मुसीबत बन चुका है और इसे ख़त्म होना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि ज़ेनोसामा को बीच में आना पड़ जाए। उधर दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और गोहान की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उन दोनों के गर्दन को पकड़कर कहते हैं, तुम्हारा खेल खत्म, तुम दोनों मरने वाले हो और तुम दोनों की ताकत मेरी हो जाएगी। तभी गोकू जोर से पावर अप करके अपने आप को ग्रैंड प्रीस्ट के हाथों से छुड़ा लेता है और गोकू गोहान से कहता है, गोहान, अगर तुम्हें इसे हराना है तो हमें बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना होगा और हमें पूरी ताकत लगानी होगी। पर डैड, मैंने पूरी कोशिश कर ली लेकिन इन्हें हराना तो नामुमकिन है। तभी गोकू गोहान को कहता है, तुम्हें याद है जब तुम सेल से लड़ाई के दौरान मैंने तुम्हारी मदद की थी? भले ही उस वक्त मैं वहाँ पर नहीं था, पर तुमने सेल को हराया था और इस वक्त मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अगर हम दोनों मिलकर इस पर हमला कर दें तो शायद हम जीत सकते हैं। तभी गोहान कहता है, ठीक है डैड, हम कोशिश करके देख लेते हैं। और तभी गोकू और गोहान दोनों सुपर सैयन पर्पल गॉड में कामेहामेहा लॉन्च करने की तैयारी करते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तुम्हें लगता है मोर्टल कि तुम पर्पल गॉड की पावर से तुम ग्रैंड प्रीस्ट को हरा दोगे? चलो तुम्हारी ये ख्वाहिश को मैं पूरा कर देता हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं खड़ा रहूँगा और देखता हूँ कि तुम्हारा हमला कितना ज़्यादा ताकतवर है। और गोकू और गोहान कामेहामेहा लॉन्च करने के लिए तैयारी करते हैं। गोकू और गोहान की पावर अप करने से इसकी बॉडी कांपने लगती है और अगर डैड ने कोई गलती की तो कहीं वो भी मारे ना जाएं, लेकिन उन पर शक करना भी गलत है। देखते हैं कि क्या होगा। और गोकू और गोहान के पावर अप करने से प्लेनेट फटने लगता है। लॉर्ड बीरस का प्लेनेट की तरफ जो आ रहे थे, तभी वेलमॉट कहता है, लगता है कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और मार्गरेटा, हमें जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। और गोकू और गोहान ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ वो कामेहामेहा वेव लॉन्च कर देते हैं। कामेहामेहा की ताकत को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट थोड़ा शॉक हो जाते हैं, पर कोई बात नहीं, ये कामेहामेहा उतना भी ताकतवर नहीं है जितना मैं सोच सकता हूँ। इस मॉडल ने पर्पल गॉड की को संभालना इतना अच्छे से भी नहीं सीखा है, मैं इसे आसानी से सोख लूँगा। गोकू और गोहान की पर्पल गॉड की कामेहामेहा पूरे प्लेनेट को बर्बाद करते हुए ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ बढ़ रही होती है। और जोर लगाओ गोहान, ये हमारे पास आखिरी मौका है। गोकू और गोहान
और ज़्यादा पावर अप करके कामेहामेहा को और ताकत देने की कोशिश करते हैं और सोच रहे होते हैं कि अगर ये मौका हमारे पास से चला गया तो हम मारे ना जाएँ। और बहुत ज़्यादा ताकत लगाने के बाद कामेहामेहा ग्रैंड प्रीस्ट से टकरा जाती है और तभी ग्रैंड प्रीस्ट उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। धमाके के कारण विश बहुत दूर जाके गिरता है। गोकू और गोहान इसकी ब्लास्ट की लास्ट एनर्जी ख़त्म हो जाती है और गोहान अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और तभी गोकू कहता है, शायद हम जीत गए गोहान। हमें आके धुएँ के हटने के बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अभी ज़िंदा है। आखिरकार तो मॉर्टल्स ने अपनी आखिरी कोशिश कर ली और देखो मुझे कुछ नहीं हुआ और अब मज़ा आने वाला है। नामुमकिन। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे हमारी स्टोरी जो है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।